बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? हमारा आज का ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट, इससे पहले हमने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ हमारे पास जो वैल्यूज थी तो उसमें हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके हमने उनको एवेल्युएट किया। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें ये है कि हमें रूट्स गिवन होंगे तो हमने उसके इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब रूट्स क्या हैं कि अब रूट्स हमें दिए गए हैं 1 और 5। स्टूडेंट, इससे पहले आपको पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करते हैं तो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक आंसर एक रूट जो है वो 3 आया था और दूसरा क्या आया था -6। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला ये जो रूट है ये अल्फा कहलाता है, दूसरा रूट क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है और बीटा की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है? 5। तो इसका मतलब है कि एक रूट 1 है और दूसरा रूट क्या है? वो 5 है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें इक्वेशन जो फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे कि S यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा। तो हमने इसको चूंकि सम करना है तो ये हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ये S किसके बराबर है? सम को हम S से डिनोट करते हैं तो वो आया हमारे पास 6। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा। अब हमने क्या करना है कि 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट P किसके बराबर है? 5 है। तो क्या यहां पे क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या है? x² - sx प्लस p = 0। अब स्टूडेंट यहां पे s से क्या मुराद है? s से मुराद है अल्फा प्लस बीटा और p से मुराद है हमारे पास अल्फा बीटा। तो इसकी इक्वेशन जो है वो ये बनेगी x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये s हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये p हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x² - sx प्लस p = 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर उसके रूट्स को सम करें फिर मल्टीप्लाई कर दें तो इस फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जो जिसके हमने रूट्स निकाले होंगे। तो स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? s हमारे पास क्या है? 6 और p हमारे पास क्या है? 5। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? x² - 6x प्लस 5 = 0। अब स्टूडेंट ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये क्यों आई है कि जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे फाइंड की थी उसमें हमारे पास एक रूट अल्फा और दूसरा रूट क्या था? बीटा। ठीक है, यानी कि 3 और -6। इसी तरह हमें यहाँ पर 1 और 5 दिया गया है तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? x² - 6x प्लस 5 = 0। ये इक्वेशन है। ठीक है, हमने इसको किस तरीके से फाइंड करना है? सम और प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसको हम यानी कि प्रूव करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास इक्वेशन आई है x² - 6x प्लस 5 = 0। हम इसको स्टूडेंट एज इट इज हम इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि क्या x की वैल्यू जो है वो 1 और 5 आई है, यानी कि उसके रूट 1 और 5 आए हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हमें रूट्स दिए गए हों
जो इक्वेशन बनाएंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, क्या वो इक्वेशन ठीक है या गलत है। तो अब देखें कि हम 5 कैसे फैक्टर बनाते हैं कि ऐड करें तो -6 आए, यानी कि 5 के जो फैक्टर बनाएंगे वो -5 और -1 होंगे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा x² -5x -x + 5 = 0। तो x कॉमन निकालेंगे, x - 5 -1 कॉमन निकालेंगे, x - 5 = 0। नाउ x - 5 और x - 1 = 0। अब दोनों फैक्टर 0 है, x - 5 = 0 एंड x - 1 = 0। तो x = 5 और x = 1। अब देखिए स्टूडेंट, वही रूट्स निकल आए हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 1 और 5। देखिए यहां पे भी हमारे पास जो रूट्स हैं जिनकी बिना पे हमने ये इक्वेशन बनाई है, वो रूट्स यहाँ पे प्रूव हो गए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर हमें रूट्स दिए गए हैं, हम जो इक्वेशन बनाएंगे तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि x² - sx + b = 0 इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट बी है। तो पार्ट बी में हमारे पास जो रूट्स हैं वो 4 और 9 हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा अल्फा किसके बराबर होगा, 4 के, और बीटा किसके बराबर होगा, 9 के। तो सम ऑफ रूट्स ये क्या हो जाएंगे, आप इसको डायरेक्ट कर दें, s = यानी कि 4 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो यानी कि s = 13। अब उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसको डिनोट करते हैं p के साथ, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय 9, तो 4 9 का 36। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट p आ जाएगा 36। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - sx + p, ठीक है। तो अब ऐसा हमारे पास क्या है, तो x² - 13x और +36 = 0। तो ये इसका आंसर। और इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये पार्ट सी करेंगे हम। तो पार्ट सी में हमारे पास है -2 और 3। अब उसी तरीके से हम इसको करेंगे, सम ऑफ रूट्स यानी कि s = -2 + 3 = 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = p, प्रोडक्ट को p से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 और 3, तो ये हो जाएगा -6। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - sx + p = 0। तो s हमारे पास क्या है यहां पे, 1। तो x² - 1 × x प्लस ये p की वैल्यू है -6, तो हम क्या लिखेंगे, -6 = 0। उसके बाद आगे हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, x² - x - 6 = 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, बी और सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ, जी और एच। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास दो रूट्स हैं, -1 और -7। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा, s = -1
प्लस -7, तो ये क्या हो जाएगा -8। तो s किसके बराबर हो जाएगा -8 के। और प्रोडक्ट किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p, तो ये हो जाएगा आपका -1 और -7, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो p इज इक्वल टू 7। अब प्रोडक्ट हमारे पास 7 और सम हमारे पास जो है वो -8, तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस इंटू -8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पे -8 था तो इसलिए ब्रैकेट लगाई है क्योंकि बाहर हमारे पास फार्मूले का माइनस है, तो इसलिए हम इसको आगे मजीद सिंपलीफाई करेंगे। तो ये x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास अल्फा और ये हमारे पास क्या है बीटा, तो क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स s इज इक्वल टू 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। अब √2 और √2 यहां पर कैंसल, तो s इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p, अब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। स्टूडेंट ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे जो पिछला जो है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो आप क्या करेंगे इसको स्टूडेंट, ये 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल -2 विच इज इक्वल टू 7। इसका मतलब यह है कि p किसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर। और उसके बाद ये हमारे पास एक पार्ट है g जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो सम किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा 2। तो s किसके बराबर हो जाएगा 2 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा। सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा, कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहां पे भी उसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, अब यहां पे लिखे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -1। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2 आई है और सम भी हमारे पास क्या आया है 2। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट वो ये है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई होगी और एज इट इज जैसे हमने 2.3 में किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गिवन रूट्स होंगे उनका सम और प्रोडक्ट लेकर वो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की होगी और अल्फा बीटा की वैल्यू जो फाइंड की होगी उसकी वैल्यू उसमें पुट करके हमने सम निकालना है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो अब स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये यहां पे क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, वो क्या है, ये गिवन इक्वेशन है हमारी। उसी तरीके से कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 6। तो क्या लिखेंगे कि एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स, यहां पे हम s नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे एज इट इज, उसमें तो इन्होंने ये कहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसी का सम निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस बी हमारे पास है माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, वो क्या हो जाएगा c ओवर a। अब c हमारे पास क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 ओवर 1, तो यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो अब ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स ये जो गिवन है जिनके दरमियान कॉमा मौजूद होता है। स्टूडेंट यही एक फर्क याद रखें। अब मैं 2.3 में और 2.5 में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। अब 2.3 में आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा रिकॉल टू योर माइंड टू द एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में क्या है कि आप इसी तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं और वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, आप इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आप अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। या फिर किसी दौरान आपको यह कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब, हम इसको सॉल्व करते थे। उसकी वजह यह है कि हमने क्या करना होता था, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती। तो डिफरेंस क्या आता है स्टूडेंट, हमने यही देखा है कि जब ये इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से तो होता क्या है कि स्टूडेंट इसको जमा करके इसके अंदर वैल्यू पुट करके बस खत्म हो गया, कि वो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम इसको यहां पे आगे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे सम ऑफ द गिवन रूट्स। ये आपको रूट्स दिए गए हैं, इन्हीं रूट्स की मदद से आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है बिल्कुल एज इट इज, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि जिसके रूट 1 और 5 थे, जैसे क्वेश्चन। अब यहां पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो 2 अल्फा प्लस 1 है और 2 बीटा प्लस 1 है, ठीक है। तो हम अब क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे
कि सम ऑफ गिवन रूट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सम ऑफ गिवन रूट्स, यानी कि s इज इक्वल टू, इसको सम करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये सम हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो नहीं है, बीटा की वैल्यू भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 1 और ये 1, ये हो गया 2। अब चूंकि हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, तो क्या मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं? तो 2 कॉमन निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और ये 2 के बराबर। अब देखें, अब यहां पे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यानी कि 6 प्लस 2, तो s हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है। अब इसी तरीके से यही लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, ये रूट्स जो गिवन है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अभी सूरत वाज़ेह नहीं है, हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसके अंदर से 2 कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, और ये 2 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, ये अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो कौन सी इक्वेशन थी? ये जो ऊपर इक्वेशन है इसके जो हमने जो अल्फा बीटा निकाला है हमने। ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रूट इज 31 एंड सम ऑफ द गिवन रूट इज इक्वल टू 8। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब s हमारे पास है 8 माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये हमारा था पार्ट ए, ये पार्ट हमारा ए था। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट वही बात आ जाए कि जो हमने 2.3 में हमने किया था। अब हमने क्या किया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी पार्ट होंगे हम उसी के मुताबिक सम ऑफ द गिवन रूट्स निकालते जाएंगे और उसी तरीके से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन भी हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अब देखिए स्टूडेंट, बी हमारे पास क्या है, और हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसके रूट जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तमाम की तमाम ये वैल्यूज हमारी ये हमने फाइंड की हुई है। तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये अमल आप सारा ये करेंगे और उसके बाद ये वाला ये करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमें इक्वेशन 1 दी गई है और उसके बाद पार्ट दिए गए हमारे पास 5,
तो हम इसी तरीके से हम इनका फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से पार्ट ए बी सी डी जो है ये करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ गिवन रूट्स, ठीक है, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब ये देखें कि आपको ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फार्मूला है, तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक हो गया। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, ये अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3, तो s इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स यानी कि p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो ये 6 का स्क्वायर, तो p किसके बराबर हो जाएगा, p हो जाएगा 36। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x square minus sx plus p is equal to 0। now x square minus x किसके बराबर है, -3 के, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, तो x square minus 3x plus 36 is equal to 0, which is our required answer of question number 2 part B। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट सी की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। अब हमें जो रूट्स दिए गए हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ गिवन रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा s, तो इनको सम कर देंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो आप इसको सॉल्व करें उसी तरीके से जो जैसे पहले हम सॉल्व करते हुए हैं, ये इसका एलसीएम अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो s इज इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो s इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1 ओवर 2। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स यानी कि p इज इक्वल टू, अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट वो क्या आएगा 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका 1 ओवर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो p इज इक्वल टू 1 ओवर 6, तो एक ये वैल्यू प्रोडक्ट आ गई और ये हमारे पास आ गई सम। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x square minus sx plus p is equal to 0, तो वैल्यू पुट करेंगे, तो x square minus 1 over 2x plus 1 over 6। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि जो इस किस्म की वैल्यूज हो जिसमें रेशनल नंबर जो है वो इन्वॉल्व हो, हम क्या करते हैं कि उसका एलसीएम लेकर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एलसीएम है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6, मल्टीप्लाइंग बाय 6, क्योंकि 6 एलसीएम है इसका,
तो क्या करेंगे, ये 6x² माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/6 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो वो भी 0, तो 6 6 से कैंसिल, 2 3 6। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 6x² माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा। तो अब नेक्स्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई की तरफ। जे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास दो रूट्स हैं। पहला रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निक है, आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखें अब क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ गिवन रूट्स यानी कि s इज इक्वल टू, अब इसको सम कर दें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब स्टूडेंट हमने ये देखा है कि बस टीचर जो है इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कि उसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है वो स्टेप्स बन जाते हैं। तो अगर एक छोटा सा ही अगर एक काम करें तो उसके साथ आप एक तो क्वेश्चन मिस्टेक से बच जाते हैं, तो दूसरा ये क्वेश्चन आसान भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब क्योंकि ये सम है तो मैं इसको यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट फिर प्लस का साइन लगाने के बाद 1/अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपने अब सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी पार्ट को आपने सॉल्व करना है। तो ये एज इट इज, ये तो हमारे पास वैल्यू की कीमत है, तो अब ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अल्फा बीटा इसका एलसीएम, तो ये ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आप स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 6। उसके बाद हमारा मसला हल, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, ये आपकी 3 और यहाँ पे 3/6। अब देखें 3 1 3 3 2 6। अब आपके पास सम किसके बराबर आ जाएगा, 3 + 1/2। अब 2 एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1/2 या 7/2। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम, यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाई दैट s = 7/2, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स p = अब इनके दरमियान ये अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा, p = अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये प्रोडक्ट का साइन, तो ये अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 × 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये बन जाएगा आपका 3/2। तो प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 3/2। अब क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो वो क्या है, x² माइनस sx प्लस p प्लस p, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सम क्या है, हमारे पास 7/2, तो x² माइनस 7/2x और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन में रेशनल वैल्यूज आ गई हैं, तो क्या करेंगे, आप देखिए 2 एलसीएम है तो
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इसी सिंबल के साथ लिखते हैं, व्हिच इंप्लाइज दैट 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू 0। तो व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो अब चूंकि यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x² + px + q इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन गिवन है, द गिवन इक्वेशन इज, वो क्या है, x² + px + q इज इक्वल टू 0 एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास p और c की वैल्यू हमारे पास q है, ठीक है। तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -p/1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा बीटा वो होता है c/a। अब c हमारे पास क्या है, q, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू q/1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। तो आप उसके बाद अब क्या लिखेंगे कि सम ऑफ द गिवन रूट्स आर, गिवन रूट्स आपके क्या है, ये जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट ये पार्ट ए, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ गिवन रूट्स, यानी कि s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, s किसके बराबर, उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -p, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, q। तो ये s इज इक्वल टू -p स्क्वायर -2 इंटू q। तो ये s हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर -2q। तो उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, तो ये p किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और ये इसको आप एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, q। तो p स्क्वायर p किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सम आ गया, सम ऑफ गिवन रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब s हमारे पास क्या है, तो x² - p² - 2qx और प्लस q² इज इक्वल टू 0। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पार्ट बी की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी।
अब ये हमें अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले इसका सम और फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि सम ऑफ गिवन रूट्स। तो ये s इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे पहले सॉल्व करते हुए आए हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो इसका जो फार्मूला है हम कई दफा पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो अब ये क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके पार्ट ए में भी हमने किया है, अभी किया है हमने। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी होल स्क्वायर और ये माइनस 2q। तो सम किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2q। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p किसके बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा और ये आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा। अच्छा स्टूडेंट, बात टीचर इस तरह भी करते हैं, इसको काट के p की वैल्यू 1 पे लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, मगर हम ट्रू प्रॉपर तरीके से जैसे हम चल रहे हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, तो ये 6 ओवर 6, तो ये हो जाएगा 1, तो p इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो s का मान बस क्या है, ये आप एग्जामिनर को भी हाईलाइट करके बताते हैं, और ये भी p की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q। अब चूंकि दो वैल्यू है तो एज इट इज आप x जो है ये ब्रैकेट भी साथ लगाएं और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5 अपने इख्तिताम को पहुंची। तो इसके साथ आप अपने टीचर मोहम्मद याकूब को इजाजत दीजिए। चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।